अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जानवरों की ज़िंदगी का हर लम्हा ख़तरे में होता है और इंसान भी इसको पूरी तरह से बर्बाद करने में लगा हुआ है। इसी वजह से जानवरों के रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए खुराक नहीं और यहाँ तक कि पीने को पानी तक नहीं। और व्यूअर्स लगभग सभी जानवर पानी के नज़दीक रहना पसंद करते हैं क्योंकि इनको यहाँ शिकार ज़्यादा मिलने की तवक्को होती है। क्योंकि पानी पीने के लिए जानवर पानी के नज़दीक ज़रूर आएंगे, जिसकी वजह से ये मगरमच्छ इनको अपना शिकार आसानी से बना सकता है। लेकिन व्यूअर्स बहादुर से बहादुर और ताकतवर तरीन जानवर भी पानी के नज़दीक आने से घबराता है और 100 बार सोचता है, क्योंकि पानी में छुपा मगरमच्छ एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवरों को चंद मिनटों में ही निगलने की ताकत रखता है। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसे ही वाक़यात दिखाने जा रहे हैं जो कि पानी पीने आए जानवरों के साथ पेश आए। तो आइए फिर बिना देर किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बस आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। व्यूअर्स जैसा कि आप जानते हैं कि शेर को तो जंगल का बादशाह कहा जाता है, मगर मगरमच्छ को पानी का बादशाह कहा जाता है। यानी मगरमच्छ के सामने शेर का क्या मुकाबला। और एक ऐसा ही वाक़या एक शेरनी के साथ पेश आया जब वो पानी पीने के लिए नदी के अंदर कूद पड़ती है और मगरमच्छ की नज़र पड़ते ही ये अपनी जान बचाने के लिए भागती है और इसकी तेज़ रफ्तारी भी पानी के अंदर कम पड़ जाती है। मगर मगरमच्छ के ख़राब हमले की वजह से शेरनी वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाती है और पानी से बाहर निकलकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन व्यूअर्स अगर देखा जाए तो शेर और मगरमच्छ में आखिरकार जीत किसकी होती है? तो व्यूअर्स ये मैटर करता है कि लड़ाई कहाँ हो रही है, पानी के अंदर या फिर पानी के बाहर। यानी अगर पानी के अंदर लड़ाई हो रही है तो जीत मगरमच्छ की, और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर लड़ाई पानी के बाहर हो तो जाहिर सी बात है कि जीत शेर की होगी। व्यूअर्स अगर बात की जाए मगरमच्छ और भाग की, तो भाग और मगरमच्छ का मुकाबला कुछ यूँ देखा जा सकता है कि मगरमच्छ की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, यानी 18 फुट तक लंबे होते हैं। और अगर बात की जाए मुकाबले की तो ये भाग जगुआर से भी ज़्यादा माहिर शिकारी हैं और ये काफ़ी अच्छे तैराक भी होते हैं। जब ये पानी के अंदर जाते हैं तो इनको पता होता है कि मगरमच्छ का सबसे कॉमन प्लेस कौन सी है और ये पानी के अंदर गोता लगाकर मगरमच्छ के पेट पर वार करते हैं। अगर इनके दरमियान लड़ाई बाहर मैदान में हो तो ये मगरमच्छ की खोपड़ी और जबड़े पर सीधा वार करता है, यानी मगरमच्छ का बचना इन भागों के सामने बिल्कुल नामुमकिन है। इसी तरह एक और वाक़ये में जब एक चीता पानी के नज़दीक जाता है, ये जानने के बावजूद भी कि पानी के अंदर एक मगरमच्छ छुपा हुआ है, ये अपनी गुर्राहट से मगरमच्छ को डराने की कोशिश करता है। मगर मगरमच्छ इससे घबराता नहीं, बल्कि चीते की अपनी तेज़ रफ्तारी पर नाज को झूठा साबित करता है। वो इसी एतमाद की बिना पर चीता पानी पीने लगता है। इसी दौरान मगरमच्छ अपनी तेज़ रफ्तार स्पीड के साथ इस चीते की तरफ बढ़ता है और इसको पूरे का पूरा निगल लेता है। यूँ इस तेज़ और अचानक हमले के सामने चीते का बचाव बेसूद साबित हुआ और ज़मीन के सबसे तेज़ रफ्तार जानवर का ख़ात्मा पानी के सबसे ख़तरनाक जानवर के हाथों हुआ। व्यूअर्स अगर बात की जाए मगरमच्छ और जगुआर की, तो जहाँ दूसरे जानवर यानी तेंदुआ, चीता और शेर मगरमच्छ की धाड़ से डरते हैं, वहीं जगुआर उसे 1 मिनट में निगलने की ताकत रखता है। इसी तरह जब एक कायमन मगरमच्छ की जो अपने इलाके में मौजूद था, एक जगुआर का हमला होता है। इस जगुआर का सबसे पहला काम ये होता है कि कायमन को पानी के अंदर उछल कर उसको बाहर निकालने का काम करता है, क्योंकि पानी से बाहर आते ही इसकी ताकत कम हो जाती है, क्योंकि ये पानी के अंदर ज़्यादा पावरफुल होता है और पानी के बाहर आते ही बहुत धीमा और सुस्त हो जाता है। अगर देखा जाए कि जगुआर किसी बड़े कायमन को अपना शिकार नहीं बनाते, बल्कि छोटे कायमन्स मगरमच्छ को ही अपना शिकार बनाते हैं। इसी तरह जब ये जगुआर पानी के बाहर मौजूद एक छोटे कायमन पर हमला करता है तो इस बात से बेखबर था कि पानी के अंदर एक नहीं बल्कि 3 बड़े एलिगेटर्स मौजूद हैं, जिन्हें देखते ही ये जगुआर बेबस हो गया। व्यूअर्स अगर बात की जाए मगरमच्छ और तेंदुए की, तो मगरमच्छ सिर्फ पानी के अंदर ही हमला कर सकते हैं और पानी के बाहर आते ही ये एक चूहे तक को नहीं मार सकते। और इसी दौरान एक वाक़या ऐसा भी पेश आया जब एक तेंदुआ पानी के नज़दीक अपनी प्यास बुझाने के लिए आता है और पानी में मौजूद एक मगरमच्छ की नज़र इस पर पड़ जाती है।
दरअसल इसी दौरान मगरमच्छ किसी जानवर का शिकार करके उसे खा रहा होता है और वो जानवर इतना बड़ा होता है कि मगरमच्छ उसको आधा खाकर बाकी नदी के किनारे छोड़ देता है और उस पर तेंदुए की नज़र पड़ती है। मगर ये मगरमच्छ इतना चालाक होता है कि ये अपना शिकार किसी के साथ भी शेयर नहीं करता। इसी वजह से ये इस तेंदुए की तरफ बढ़ता है। हालांकि देखा जाए तो इस मगरमच्छ का मकसद इस तेंदुए को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं था, मगर ये अपने शिकार को बचाना चाहता था, जिसकी वजह से ये इसकी तरफ बढ़ता है। मगर तेंदुआ डर कर यहाँ से चला जाता है और फिर कुछ देर बाद वो दोबारा इस शिकार को खाने के लिए आता है। मगर वो क्या कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है। इसी वजह से जब तेंदुआ उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तो मगरमच्छ उस पर झपट पड़ता है और उसे निगल लेता है। इस मगरमच्छ का हमला इतना पावरफुल था कि इस तेंदुए को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और किस्मत हर बार साथ नहीं देती। इससे हमें ये सबक लेना चाहिए कि इस तेंदुए की मौत उसको मगरमच्छ के पास ले आई। व्यूअर्स, अगर बात की जाए चीते की तो ये दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर है और दूसरी तरफ अगर बात की जाए मगरमच्छ की तो ये काफ़ी सुस्त जानवर है, लेकिन बिजली की तरह तेज़ रफ्तारी से किसी दूसरे जानवर पर हमला करने की ताकत रखता है। ये मगरमच्छ और एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जब पानी पीने के लिए एक मादा चीता पानी के नज़दीक आती है, मगर वो इस बात से अनजान होती है कि पानी के अंदर एक मगरमच्छ भी है। इस मादा चीते के साथ इसके 2 बच्चे भी होते हैं और वहीं पर जहाँ ये मादा चीता बड़े आराम से पानी पी रही होती है, वहाँ पर इसका एक बच्चा पानी के अंदर चला जाता है और पानी के अंदर आते ही इस मगरमच्छ की नज़र इस पर पड़ जाती है और वो इसकी तरफ बढ़ना शुरू होता है। दूसरी तरफ मादा चीता जो इस बच्चे की माँ है वो दौड़ कर आती है और इस मगरमच्छ के ऊपर छलांग लगा देती है, इस पर झपट पड़ती है और अपने बच्चे को बचाने में कामयाब हो जाती है। जी तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो हमें अपने कमेंट्स में बताइएगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।